दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है ASR न्यूज़। और हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत खास है आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि जिन महिलाओं आधी आबादी के दम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई और बिहार में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ NDA जीत हासिल की और महागठबंधन की इतनी करारी हार हुई, उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ी ताकत थी तो वो आधी आबादी थी। यानी वो आधी आबादी जिनके दम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता में वापसी की और जिन महिलाओं को नीतीश कुमार ने जो सौगातें दी और जो 10-10 हज़ार रुपये की बात नीतीश कुमार ने की और उनके खाते में पैसे गए, अब उनके लिए एक और अच्छी खबर जो हम लोग देने वाले हैं और बहुत अंदर की जानकारी रवि उपाध्याय सर भी देंगे कि आखिर क्या कुछ खास है। जो नया साल 2026 है वो कितना खास है महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनके दम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 से ज़्यादा दशक से लगातार उनके दम पर बिहार की सत्ता पे वो काबिज है। और इस बार की जो जीत है वो प्रचंड जीत जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और किसी ने दिया है, तो उनकी बड़ी ताकत जो है वो महिलाएं हैं, आधी आबादी है। और आधी आबादी के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, जिसके सामने सारे जो उनके विरोधी थे धराशायी हो गए। राहुल गांधी भी नहीं चले, तेजस्वी यादव भी नहीं चले, न उनकी स्ट्रेटजी चली, न उनकी कोई प्लानिंग चली, न उनके लकटकिया चले। लेकिन जो कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोचा उसका फलाफल ये रहा कि महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये जो गए, उसके बाद महिलाओं ने जो बढ़ बढ़ कर वोट किया वो सबके सामने है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आज की खबर में ऐसा क्या खास है जो महिलाओं के लिए देखना ये खबर बहुत जरूरी है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनको की इंतजार है कि अब 2-2 लाख यानी 10 हज़ार के बाद 2-2 लाख उनके खाते में आने वाले हैं। जी हाँ, आप सही सुन रही हैं। आपके लिए खबर इसलिए महत्वपूर्ण है और आपके परिवार वालों के लिए महत्वपूर्ण है। रवि उपाध्याय सर बताएंगे कि आखिर ये 2026 कितना खास हो जाता है महिलाओं के लिए, क्योंकि 2025 में तो प्रचंड जीत महिलाओं ने दिला दी है नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार 10-10 हज़ार रुपये तो खाते में डाल दिए, लेकिन अब बारी 2-2 लाख रुपये उनके खाते में जाने की है। तो क्या कुछ गाइडलाइन है वो आपको सुनना होगा, ध्यान से सुनिए। और ये भी आप जान लीजिएगा आगे में कि आखिर किस तरीके से उन महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए जाने वाले हैं। रवि उपाध्याय सर, सीधे आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो महिलाएं जो इंतजार कर रही हैं, जिनके खातों में 10-10 हज़ार रुपए जा चुके हैं, उनको एक तरीके से टेस्ट किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से। उनके खाते में अब 2-2 लाख रुपए कब तक जा सकते हैं, पूरा इनसाइड स्टोरी इसका क्या है, क्यों महिलाएं 2026 के लिए उनके चेहरे पर खिलखिलाहट आ सकती है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है यह मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसी को आपने देखा कि मुख्यमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लेकर के चुनाव में किस तरीके से टन टनाटन 10-10 हज़ार रुपये खाते में आए, यह कहने की बात नहीं है। अब देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है इसका नाम, और यह महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए और जो कमज़ोर महिला हैं उनको सबल बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण का इससे मजबूत उदाहरण आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला, वही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जो शुरुआत की। और यह इसीलिए हम कह रहे हैं नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी योजना, यह सब था उनका। और इसको अमली जामा पहनाया चुनाव के दरमियान। आपने देखा कि इस योजना का लाभ 2 करोड़ महिलाओं को, 2 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में यह एक मजबूत पहल है। ये एक सबसे बड़ी बात है। और देखिए, हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये 2025 की समाप्ति है। आज तक 2-2 लाख रुपए देने की जो बात है उसके लिए एप्लीकेशन का अंतिम दिन आखिरी दिन है। ध्यान से सुनिए, जिन्होंने नहीं भरा है वो जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए। बाकी जो है, जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो कीजिएगा, नहीं तो लटक जाएगा मामला। देखिए, 31 दिसंबर तक ही जो है सो इसको फॉर्म भरने का था। और देखिए, पहले चरण में इसको जब हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था,
फिर बाद में इसको देखा गया, इसकी समीक्षा की गई मुख्यमंत्री अर्बन एरिया में भी तो इसको शहरी क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल हुआ और शहरी क्षेत्र की में भी महिलाओं ने इसको आवेदन को भरा है। अब देखिए, इसको ऐसे हम लोग समझे, इस योजना का लाभ 2 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, आर्थिक रूप से सबल और मजबूत बनाने की दिशा में यह एक मजबूत पहल मानी जा रही है। नंबर 1, 10,000 रुपए तो नीतीश कुमार ने दिए ही, आपने देखा भी था, देश गवाह है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सारा कुछ पैसे दिए गए थे महिलाओं के खाते में और वो चेहरा खिलखिला रहा था महिलाओं के। तो क्या लगता है कि वो जो 10,000 रुपये दिए गए अब उनके खाते में कब आएगा? लोगों के अंदर बहुत बेसब्री होगा कि कब उनके खाते में 2-2 लाख नहीं, रुपए? अब देखिए, इसको ऐसा है कि 10-10 हजार रुपए की जो राशि महिलाओं को भेजी गई, अब 2-2 लाख जो है सो देने की जो बात आ रही है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उसकी आज अंतिम जो है सो एप्लीकेशन देने की, जो आवेदन देने की आज अंतिम तिथि है। अब उसके बाद यह देखा जाएगा कि पात्रता में आपने जो महिला हैं जो इसको 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई, वह 10 हजार रुपए का क्या इस्तेमाल किया। यानी आपने 10-10 हजार रुपए का अगर सही सदुपयोग किया है, यानी जो पात्रता जिसके गाइडलाइन के अंतर्गत आपने वो सारे काम किए जो सरकार चाहती है, तभी आप एलिजिबल होंगे, ये बात आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वही पात्रता का मतलब वही है कि जो आपको 10,000 रुपए की राशि आपको ऐसो आराम करने के लिए नहीं दी गई है। यह सरकार ने आपको मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त और अपने आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए दिया था। तो आपने 10,000 रुपये का क्या इस्तेमाल किया? अगर यदि आपने 10,000 रुपये का बेहतर इस्तेमाल किया, आप अपने आर्थिक लाभ के लिए या अपने सशक्तिकरण के लिए, परिवार के लिए जो भी आपने किया, वह अगर यदि आप यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता, उसकी बात अगर यदि आती है, तो फिर आपको 2-2 लाख की राशि आपको दी जाएगी। यानी अगर इसको ऐसे जोड़िए, 2,10,000 हो गया, तब 2,10,000 हो गया, 10,000 पहले मिल गया, चुनाव के दरमियान वो सारी पैसे बांटे गए, और अब जो है 10,000 के बाद अब 2 लाख रुपया उसमें और भी जुट जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि वो भी महिलाएं होंगी जिनके बारे में आप बोल रहे पात्रता वाली, वो भी महिलाएं बहुत सारी संख्या होंगी उनकी भी, जिनकी छटनी होगी। तो छटनी किनकी हो सकती है, जरा वो भी बता दीजिए। नहीं तो जहां पे गड़बड़ी हुई होगी, अगर अभी से भी लोग संभल जाए, अरे तो फिर 2 लाख रुपया उनको नहीं मिलेगा, ये भी तय है। बिल्कुल तय है। देखिए, आपको तो हमने शुरू में ही कहा कि आपने 10,000 रुपए की जो राशि आपको दी थी सरकार ने, उसका आपने क्या इस्तेमाल किया। अगर यदि आपने बेजा इस्तेमाल किया, अगर यदि आपने ऐसो आराम में, यानी आपने बकरी खरीदा, बताना होगा किस मद में खरीदा, अगर आपने अंडे का दुकान लगाया या फिर आपने कोई रिक्शा खरीदा, ये सारी चीजें बतानी होगी आपको। यानी जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी सरकार की, जो ये पैसे दिए जा रहे हैं जिसके माध्यम से, जिस योजना के तहत, महिला स्वरोजगार योजना के तहत, वो मॉनिटरिंग टीम जो है वो देखेगी कि आपको जो 10-10 हजार रुपये आपके खाते में दिए गए, क्या उन पैसों का आपने सही तरीके से जिस काम के लिए दिया गया उसका इस्तेमाल किया। अगर वो इस्तेमाल किया तो उसका क्या डेवलपमेंट है, अगर उसमें प्रोग्रेस है, तभी तो 2 लाख रुपया आपके अकाउंट में दिया जाएगा, ताकि उस व्यवसाय को और बढ़ाया जाए। अगर आप उसको यूं ही खा पी के मौज कर गए, तब तो फिर वो खत्म। यानी उन लोगों के लिए भी खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जहां पे आपकी त्रुटि है उसको सुधार लीजिए, क्योंकि मॉनिटरिंग टीम इन सब चीजों को देखेगी जो रवि सर आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अगर पात्रता में फेल किए तो फिर गया, डूब जाएगा आपका जो पैसा है। 10,000 रुपया हो सकता है सरकार वो कह दे कि आप दीजिए, अब आप तो उसको यूज किया ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात एक बात और समझना पड़ेगा, 10,000 रुपये की राशि सरकार ने महिलाओं के खाते में डाली। अब देखिए, यह जो 2-2 लाख रुपए की हम बात कह रहे हैं, तो ये महिलाओं को मिलेगी, और इस योजना के तहत आवेदनों की संख्या, जो आवेदन जो एप्लीकेशन आया, उसकी संख्या 1.90 करोड़ से अधिक है। तकरीबन 2 करोड़। हाँ, तकरीबन 2 करोड़, बिल्कुल, वो से अधिक है, एक बात। और इनमें से लगभग 1.44 करोड़ महिलाओं को 1 करोड़ 44 लाख। हाँ, इनमें से वो 1.44 संभालिए 1 करोड़ 44 लाख महिलाओं को पहले चरण में 10-10 हजार रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया। चुनाव के दरमियान हुआ था, और उसके बाद ये नए लोग अब देखिए, अब यही है कि सेकंड फेज जब आपको 2 लाख रुपए की पारी है, तो आपको अपनी यूटिलिटी, अपनी उपयोगिता बतानी पड़ेगी। यानी जिस मद में आपको 10-10 हजार रुपया मिले थे, अगर उसमें आपने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपके लिए बड़ा टेंशन वाली बात है, क्योंकि सरकार यूं ही 10-10 हजार रुपये आपके खाते में नहीं डाली है। कुछ लोग इसको निगेटिविटी फैलाते हैं कि भाई आपके पैसे ले लिए जाएंगे, नहीं, आपके, तो ऐसा कुछ नहीं है।
उन लोगों के पैसे नहीं मिलेंगे 10-2 लाख रुपया, या फिर जिन्होंने 10,000 रुपया जिनको मिला है, अगर उसको यूं ही आपने ऐश मौज कर लिया तो फिर आपको भैया वो पैसा भी आपको लौटाना पड़ सकता है। ये भी है कि मॉनिटरिंग टीम इस सब बात को देखेगी। देखिए जीविका, देखिए इसको जो है सो जीविका इसकी मूल है। जीविका जो है वह चीज देख रही है। इस योजना के क्रियान्वयन में, एक्सक्यूशन में जीविका लगी हुई है और जीविका एक एक चीज को मॉनिटर कर रही है। तो जीविका का मतलब जीविका दीदी, तो उससे जुड़े हुए जो महिलाएं हैं, जो हैं, अगर सशक्त हैं, मजबूत हैं, तो निश्चित रूप से होगा। और एक बात और समझ लेने की जरूरत है, दिसंबर माह में जो समाप्त हो रहा है इस वर्ष, जो 2025 समाप्त हो रहा है, हम 2025 का आखिरी दिन है, तो ये नहीं, हम बता रहे हैं पूरे माह में 23 लाख से अधिक एप्लीकेशन मिले हैं। अच्छा, मैंने दिसंबर माह में केवल, दिसंबर माह यानी में केवल साल के आखिरी महीने में 23 लाख, कितना आपका डिटेल से? 23 लाख से ज्यादा, 23 लाख से अधिक ज्यादा फॉर्म प्राप्त हुए हैं। यानी आप समझिए कि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं। यानी महिलाओं के अंदर एक अलग सी शक्ति आई है कि भाई हमको भी अब अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये नीतीश कुमार का देन है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने बच्चियों से लेकर महिलाओं तक एक पैरेलल, पुरुषों के पैरेलल एक खड़ा कर दिया है। आधी आबादी है, आधी आबादी। यानी देखिए, ये तो एक कह सकते हैं क्रांति है। बिहार में एक क्रांति के तौर पे इसको देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने वो किया। आखिर नीतीश कुमार बाकियों से बेहतर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि सबने वायदे तो किए, लेकिन नीतीश कुमार ने इंप्लीमेंट किया। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में आप देखिए, नीतीश कुमार बाकी लोगों से अलग दिखते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाहे वो स्कूल में बच्चियां जब पढ़ने जाती हैं तो उनको साइकिल से लेकर, पोशाक से लेकर, छात्रवृत्ति, ये सारी चीजें दी जाती है कॉलेज तक। और जब वो महिलाएं, जब या तो शादीशुदा हो जाए, परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनको किस तरीके से आगे परवरिश करनी है, इसके लिए स्वरोजगार योजना लाई, जिसके बारे में रवि उपाध्याय सर जिक्र कर रहे थे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो ये सपना है, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब उसके लिए अच्छी खबर यह है कि 2026 में, बाकी जानकारी रवि उपाध्याय सर देंगे, 2026 में पिटारा खुलने वाला है। महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपया आने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वायदा किया था उन महिलाओं से, क्योंकि कहा था वोट तो महिलाओं ने दिया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे नीतीश कुमार। उन्होंने कहा था 10-10 हजार रुपए आपके खाते में दे रहे हैं, आप इसका सही सदुपयोग कीजिए, जिसके बारे में रवि सर कह रहे हैं कि पात्रता पूरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर नुकसान होगा, 2 लाख रुपए भी नहीं जाएंगे। रवि सर, क्या कुछ गाइडलाइन फिर से एक बार नहीं, वही बताइए जरा। अब देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि 23 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं दिसंबर माह में, तो इसको अब देखिए, इन आवेदनों की छटनी भी होगी कि आप, रेगुलेशन जिसको कहते हैं, छटनी। छटनी होगी, छांटा जाएगा, देखा जाएगा कि आपकी जो त्रुटि होगी, जो त्रुटि होगी, क्योंकि आपने 10,000 तो ले लिया, अब उसमें आप क्या, आपका नॉर्म्स क्या, आपने यूटिलिटी क्या दिया, क्या उपयोगिता प्रमाण पत्र, या जो भी आपने काम किया उसका क्या प्रमाण दे रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात। अब देखिए, शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र की हम लोग बात करें तो जो पहले तो ग्रामीण था, अब उसको शहरी को भी जोड़ा गया। तो शहरी क्षेत्र में अब तक 18 लाख से अधिक एप्लीकेशन मिल चुके हैं। 18 लाख से अधिक मिल चुके हैं। हालांकि एक बात और समझ लीजिए, हालांकि अभी तक वहां पहली किस्त की राशि नहीं मिली है। अच्छा, अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है शहरी क्षेत्र की, हम अगर यदि बात करें। लेकिन कई लोग ग्रीवांसेस थे कि अभी तक पैसा नहीं आया। नहीं, तो शहरी, अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहले फोकस उस पर है, उस पर नहीं, इसको भी जोड़ दिया गया है। शहरी क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र का आवेदन आया, इसको स्क्रूटनी होगी, देखा जाएगा। किसी को नहीं छोड़ रहे, नहीं, सारी महिलाओं को, शहरी हो या ग्रामीण हो, सबको एक साथ समाहित करके सबको समान रूप से 10-10 हजार की राशि। उसके बाद फिर अगर यदि आपने यूटिलिटी, उपयोगिता का देखा जाएगा कि आपने क्या किया, 10,000 की राशि का फिर आपको प्रमाण पत्र मिलता, दिखाई पड़ता है, सब कुछ दिखाई पड़ता है, अब विद इन नॉर्म्स हैं, तो फिर आपको 2-2 लाख, तो ये 2,10,000 रुपए की राशि किसी, यानी सारी महिलाएं, जो बिहार की महिलाएं, वो लखपति दीदी हो जाएंगी। बिल्कुल, इस साल लखपति दीदी हो जाएंगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना यही था कि हर वो महिला जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, जिनके अंदर ये दमखम है, अगर नहीं भी है तो बाकी लोगों के हौसलों से वो खड़ी हो सकती है, उन महिलाओं के लिए अच्छी खबर है कि आप लखपति बहन बन सकती है, लखपति दीदी बन सकती है। और उसके लिए जो गाइडलाइन है, जो रवि सर समझा रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिए कि किस तरीके से, यानी आपको जो 10,000 रुपए मिले थे,
उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा तो जो मॉनिटरिंग टीम नहीं, है, सोचिए ना, 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, आर्थिक रूप बताइए। से मजबूत करने के लिए यह योजना है नीतीश कुमार का। बताइए 2 करोड़, 2 करोड़। यानी एकदम अमूल चूल परिवर्तन बिहार में। यानी जिनको कहा जाता था कि बिहार में पिछड़ेपन है, बिहार में गरीबी है, यानी हर वो गरीब परिवार अब अपने पैरों पे खड़ा होगा। अब पुरुषों के दम पे नहीं, महिलाएं अपने दम पर अब पुरुषों को बताएंगे कि आप भी चलिए और आप हमको बराबरी का दर्जा दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बराबरी का दर्जा दे दिया। और 1-2 लाख नहीं है, 2 करोड़ है, बहुत बड़ी संख्या है। तो जाहिर है कि ये साल जो है 2026 का साल जो है वो सौगातों वाला साल है। एक और चीज जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि सर ये 2026 में ये आने वाला है। अब बस प्रवेश करने वाले हैं, यानी महिलाओं के खाते में ये पैसा 2 लाख भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जिन पुरुषों के खाते में चला गया था कुछ पैसे, 10-10 हजार रुपए चले, जिससे बवाल मचा, कहा गया भाई ये कहां से त्रुटि हो गया, कैसे जाना था सुहेली सिंह को, चल गया सुहेल सिंह को, उनके लिए भी शायद सुनते एक अच्छी खबर एक आई है कि भाई उनके खाते से पैसा नहीं लिया जाएगा। वो क्या खबर है उसमें? नहीं, देखिए, हम जो बात कह रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कि नीतीश कुमार ने सौगात दी है। तो ये आप समझिए कि जिन पुरुषों के खाते में, मान लीजिए आपकी पत्नी है और तो दिव्यांग थे, दिव्यांग के भी खाते में चला गया था। ऐसे भी मान लीजिए किसी का एक, अब ग्रामीण इलाकों में तो जो पति का खाता है वही पत्नी का खाता होता है, कोई अलग अलग तो यह नहीं है। तो ये सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं थी, तो वो पति के खाते में चला गया तो उस राशि को विड्रॉ नहीं किया जाएगा अनलेस और अनटिल कि आप उस 10,000 रुपए की यूटिलिटी प्रमाण दें। ये बड़ी जानकारी है, ये समझ आप समझ लीजिए कि अगर दिव्यांगों के खाते में गया था जो पैसा, किसी को वो या फिर जिन महिलाओं के जगह पे उनके पुरुषों के खाते में चल गया था पैसा, अब वो वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि मॉनिटरिंग टीम जो है, जो महिला स्वरोजगार योजना की टीम के लोग हैं, वो इसकी जांच करेंगे कि वाकई वो 10,000 रुपए जो थे वो गए, जिस मद में गए वो उसकी यूटिलिटी की गई कि नहीं, सही तरीके से वो इस्तेमाल हुआ कि नहीं। अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो आपके पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। बहुत अच्छी खबर है, यानी 2026 आपको सौगातों वाला साल है। और आप समझिए, नस उन महिलाओं के पैसे नहीं लौटाने होंगे जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनके खाते में 2-2 लाख रुपए भी जाएंगे। यानी कुल मिलाकर रवि उपाध्याय सर ने जो आपके लिए ये सौगातों का पिटारा खोला है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जहन में है, जो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ 2025 के चुनाव में, तो अब ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम कहा था, जो वायदा किया था 2025 में, वो पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसके लिए आखिरी में सर कंक्लूड कर दीजिए कि 2026 में वो महीना, वो दिन, वो इंतजार जो लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, आप ध्यान रखिए। कागज पत्र देखिए, एक बात जान लीजिए कि यह जो हम बार बार कह रहे हैं, पात्रता की जांच हो रही है, जांच होगी, उसके बाद से ये फरवरी मार्च में बजट आएगा, उसके बाद देखिएगा कागज पत्र भी ठीक रखना होगा, सबको ठीक रखना पड़ेगा। और ये हमको लगता है कि नए साल की शुरुआत में ही आपको देखिएगा कि सरकार की ओर से फिर से घोषणा, बड़ी सौगात आएगी, बड़ी सौगात आएगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बहुत 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 शुक्रिया सर। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी, और इस खबर पर हम लोग इसलिए बने हुए थे क्योंकि पॉजिटिव स्टोरी है। साल के आखिरी दिन और नए साल के शुरुआत के पहले आपको अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर, निगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव सोच रखिए। और महिलाओं के खाते में, आधी आबादी के खाते में 2-2 लाख रुपए आने वाले हैं। तारीख भी तय हो चुकी है, साल भी तय है, यानी अगला साल 2026 सौगातों वाला साल होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वायदे पूरे करने का साल होगा। और उससे भी बड़ी बात कि जिन महिलाओं ने ये संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस ड्रीम, उनके सपने के साथ वो खड़ी रहेंगी और अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे परिवार को चलाएंगी, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके खाते में 2-2 लाख रुपए आने वाले हैं। लखपति दीदी बनने वाली है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपके लिए। लेकिन थोड़ा सतर्क रहिएगा। जिन महिलाओं के, जिन दीदियों को अगर आपको कोई डाइवर्ट किया या फिर आपने उस 10,000 रुपए का गलत इस्तेमाल किया, तो आप माफ कीजिएगा, आप इससे अछूती हो जाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना यह था कि महिला
स्वरोजगार यानी खुद से रोजगार सृजित करें और आगे बढ़ती जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो एएसआर न्यूज की तरफ से आपको मिल रही थी और जो हमने बातें रखी है, जो पूरी तैयारी के साथ रवि उपाध्याय सर ने बताया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये समझना और सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आप इस खास मुद्दे पर हमारी जो चर्चा आपने सुनी, देखी, इसमें आपको क्या त्रुटियां, क्या कुछ कमी दिखाई पड़ती है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर कोई और मुद्दा जो हमसे बच रहा है वो भी आप बताइए कौन से मुद्दे पर हम चर्चा करें। लेकिन ये पॉजिटिव खबर आपके बीच में हमने लाया, कैसा लगा आप हमें बताइए। हमारे चैनल एएसआर न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत बहुत प्यार जैसे आप मुझे देते रहे हम लोगों को, वैसा ही देते रहिए। किसी खास मुद्दे के साथ आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।